अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एक्सपर्ट राउंड। आज का टॉपिक है वीडियो एड्स एंड ब्रांडिंग। याद रखें ये सेशन सबके लिए फ्री हैं और बहुत बेनिफिशियल हैं, इसलिए इससे भरपूर फ़ायदा उठाया करें। हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल कर आपको गाइड करने के लिए आते हैं, ताकि आप अपने करियर का शानदार आगाज़ कर सकें और कामयाब हो सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद समीद, जो कि आपको वीडियो एड्स बनाना सिखाएंगे और ब्रांडिंग के अहम टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे। ये सब आपके करियर या बिजनेस को ग्रो करने में मददगार साबित होगा। लेट्स वेलकम मोहम्मद समीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग बस हियर विद अस टुडे। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। बस हम्म चाहे आप फ्रीलांसिंग हो चाहे बिजनेस हो, इसमें ये कैटेगरी ही ऐसी है कि आपने अगर एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर कुछ भी हो आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे अब ही। इस वक्त जो मेरी कंडीशन है, मैं तकरीबन 10 मिनट पहले ऊपर आया हूँ ये अच्छा, सेशन देने के लिए, और अभी मेरा दोस्त आ रहा है हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। तो इस वक्त मतलब मुझसे बैठा नहीं जा रहा, जिस टाइम मेरी कंडीशन है। फिर भी अब कमिटमेंट की हुई थी मैंने, तो जाहिर सी बात है मुझे आना पड़ा। तो उम्मीद है कि जो लोग आए हैं सीखने के लिए या नॉलेज हासिल करने के लिए, उनको उम्मीद है बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह इससे। इंशाल्लाह। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तकरीबन कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं? लोग दो तो तीन कम है, चार लेकिन आप पाँच स्टार्ट कर लें, हम सात। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे बाद में, क्योंकि टाइम कम है ना। ठीक हो गया। थैंक यू। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, ठीक है। माय नेम इज़ मोहम्मद समीद। ठीक है, तो इस वक्त दो बिजनेस करंटली मैं रन कर रहा हूँ। एक फिजिकल है, एक ऑनलाइन है। फिजिकल बिजनेस की बात करें तो एक एसपी प्रोडक्शंस के नाम से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिसमें फोटोग्राफी रिलेटेड जो मैं सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें वेडिंग फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा जो ऑनलाइन बिजनेस है मेरा, वो मैंने एक ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी बनाई हुई है। तो उसमें बेसिकली जो मार्केटिंग की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता हूँ मैं। अब मार्केटिंग से मुराद ये नहीं कि फेसबुक एड्स रन करना या ये वो वगैरह, वो सर्विस भी हैं, मतलब वो भी हमारे पास मौजूद है। बट वो एक एडिशनल सर्विस कह रहे हैं या डिमांड कह रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की सर्विस भी दी जाती है, लेकिन ज़्यादा जो हमारी जो मतलब ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, ये ज़्यादा हमारे पास जो डिमांड है वो इस चीज़ की है जिसमें हम वीडियो एड्स बनाते हैं। वीडियो एड्स तकरीबन इस टाइम हर बिजनेस की नीड है। चाहे वो ई कॉमर्स वाला बंदा हो, चाहे वो सोशल मीडिया का बंदा हो, चाहे वो कोई मार्केटिंग एजेंसी हो, चाहे कोई वो फिजिकल बिजनेस हो, चाहे कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे कोई फ्रीलांसर हो। उसने अगर अपनी मार्केटिंग करनी है तो उसको वीडियो ऐड चाहिए, जिस पर वो ऐड चलाकर ऑडियंस ला सकता है या अपने बिजनेस की सेल्स जनरेट कर सकता है। तो इसमें एड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी बाद में आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पर्सनल ब्रांडिंग को देख लेते हैं, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर एड्स को सीखने के लिए नहीं है। आप हर बंदे की ये कैटेगरी नहीं है, ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन ब्रांडिंग वो चीज़ है, पर्सनल ब्रांडिंग वो चीज़ है जो इस टाइम हर फ्रीलांसर की, हर बिजनेस ओनर की और हर बिजनेस की नीड है। अगर कोई बंदा अपनी ब्रांडिंग पर काम नहीं करता तो वो रह जाएगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग मतलब समझ लें कि जड़ है आप लोगों की, जो बिजनेस की ग्रोइंग है ना, उसकी जड़ है, ठीक है। तो इसी पर हम ये है कि तबसरा करेंगे आज। दो सेशंस करेंगे। एक ये जो पहला है ये पर्सनल ब्रांडिंग पर करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो हम इंशाल्लाह उस पर करेंगे एड्स के ऊपर, जिसमें हम कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और इस तरह की चीज़ों को। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ जो आए हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट ब्रांडिंग सीखने में है या एड सीखने में है? तो आप लोगों का पहले कोई सवाल है, जो लोग बैठे हैं तो वो कर सकते हैं। तो आप लोग अपना माइक खोल कर सवाल कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में सवाल पूछना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हम काम को या सेशन को स्टार्ट करते जी, मैं आपसे ये कहूंगी कि आप ये क्लियर करते जाएं कि एड्स जो हैं वो किस टाइप के हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं ये सोशल हैं। मीडिया एड्स हैं। जी जी, मैंने स्टार्टिंग में बात की है ना, एक होता है फेसबुक एड्स, ठीक है, यानी सर्विसेज देना, ठीक है, कि आपने ऐड चलाने हैं क्लाइंट के, ठीक है। मैं वो वाले एड्स की बात नहीं की, मैंने ये बात क्लियर की है कि जो एड्स हैं हम बेसिकली कंटेंट एड्स बनाते हैं, यानी वो जो कंटेंट जिस पर आपने ऐड चलाने हैं वो बना कर देते हैं। तो उसकी बनाने की टेक्निक्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो आपने उसको किस तरह लेकर चलना है, किस तरह सेल करना है, इसी पर बात करेंगे। वालेकुम सलाम, आई एम हेयर फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, ओके। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी तो यह है कि हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग पर ही आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात एक बात जान लें, आप सारे यकीनन फ्रीलांसर ही हैं, ठीक है, और कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो।
मेरा इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में और ऐड बनाता हूँ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस हवाले से नेक्स्ट सेशन में आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप जो भी करते हैं, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग जो है उससे आपका बिजनेस है, या जो आपकी सेलिंग है, या आपका जो समझ ले कस्टमर है, वो यहाँ में रहा है तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग जो होती है वो आपकी अपनी शनाख्त होती है। ठीक है, अब इस टाइम देखा जाए, मैंने जैसे अभी आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया, मेरे दो बिजनेस हैं। ठीक है, लेकिन मेरे दो बिजनेस को आप लोगों में कोई नहीं जानता। और इस टाइम जो मेरी ऑडियंस है, इस टाइम जो मेरे कनेक्शन हैं, उनमें भी मेरे बिजनेस को कोई नहीं जानता, सब मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ब्रांडिंग पर, अपने चेहरे पर काम किया। अब वो मेरी शख्सियत से, मेरे चेहरे के ऊपर, या मेरी जो पर्सनल ब्रांडिंग मैंने की हुई है अपनी ज़ात की, वो उस वजह से बिजनेस चल रहे हैं। अब किसी को ये नहीं पता एसपी प्रोडक्शन में ये बिजनेस है, सबको ये पता है मोहम्मद समीद ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसी तरह मुझे काम आता है। और एंड पे छुपा रहा हूँ, मैं कोई चीज़ इस तरह की जाहिर ही ना करूँ तो मैं रह जाऊंगा। मुझे कोई जानेगा नहीं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं, मुझे काम नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक इंसान जिसकी पहचान है, ठीक है, सपोज फजर, आपसे मैं एक सवाल करूँ तो जी जी करें। आप अवेलेबल हैं? यस। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका जो सिटी है, ठीक है, हम्म, उसमें फास्ट फूड वाली शॉप्स होंगी? बिल्कुल है। जी। है बिल्कुल। जी। अब उसमें, हाँ, अब उसमें ए मशहूर भी होंगी और आम भी होंगी, ठीक है, एग्जैक्टली। हैं दोनों मौजूद हैं। हाँ, अब आप किसी मशहूर जगह पर जाते हैं जिनका थोड़ा सा नाम है, उनके रेट्स में और एक जो लोकली बंदा सेल कर रहा है उनके रेट्स में आपने जमीन आसमान का फर्क कभी देखा? बिल्कुल। जो मशहूर है उनकी जो प्राइसेस हैं वो हाई हैं, जो थोड़े कम है उनकी हम्म, प्राइसेस कम है। हम्म, और आप लोग ज्यादा क्यों जाते हैं, या उनका बिजनेस एक लोकल बिजनेस के मुकाबले ज्यादा क्यों चलता है? क्योंकि उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की भी होती है, अपना एक नाम जनरेट किया हुआ होता है मार्केट के अंदर, हम्म, हम्म, ठीक अपनी है। ब्रांडिंग की भी होती है। अच्छा, ये बात बनने में और एक बंदा जिसने नाम बनाया हुआ है, उसमें क्या डिफरेंस है और वो क्यों ग्रो करता है? ठीक है, एक तो ये बात आपकी क्लियर होगी, लेकिन अब इसमें बात आ जाती है, एक बंदा है, सपोज मैं हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, और दूसरी साइड पर एक बंदा है अहमद, ठीक है, उसके पास पैसे बहुत हैं, ठीक है, अब वो क्या करेगा? अब मैं तो एक मेहनत से काम कर करके ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, मुझे शायद एक अरसा लगेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पहुंचूंगा नहीं, मुझे शायद 5-6 साल लगेंगे, लेकिन मेरा एक नाम, मेरा मकाम बन जाएगा, क्योंकि मेहनत करता करता मैं रहा हूँ। एक बंदा है, उसके पास है पैसे, ठीक है, वो अपनी ब्रांडिंग पर, अपने एड्स पर स्पेंडिंग कर सके, उसने अच्छा खासा उस पर लगा दिया, वो ऑडियंस लेकर भी आ रहा है, उसका नाम भी बन गया, लेकिन अब उसकी सर्विसेज में, उसके खाने में, उसके वो जो चीज़ें बेच रहा है, उसमें वो दम ही नहीं है। उसने जस्ट पैसों की बिना पर अपनी मार्केटिंग करके एक वो चीज़ अपने मतलब दस्तरस में ले आया, लेकिन जब उसको वो काम ही नहीं आता, उसके, अगर वो रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा है, उसके उसमें वो जायका ही नहीं है, तो मैं शायद चला तो जाऊंगा वहां पर, लेकिन शायद सेकंड टाइम मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, उसने अपना कोई मैयार सेट नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो काम है वो आपके मैयार से चलता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हम सारे अगर देखा जाए, मैं अपने समेत ही बात करूं, हम एक छोटे घरों के रहने वाले हैं, छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और हमें इन जगहों से निकल कर अपने आप को ग्रो करना है, एक स्टेज पर लेकर जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले सारा हमारे पास सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले हम फेसबुक की बात करते हैं, तो फेसबुक पे हमारी जो सबसे पहली ग्रोइंग है या ऑडियंस है वो बिल्ड होती है। ठीक है, उसमें लोग हमें जानना शुरू करते हैं, फिर हमें रिकमेंडेशन से काम आता है, क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, तो आज इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पे आपने अपनी ब्रांडिंग किस तरह करनी है। ठीक है, और लोगों के साथ कनेक्शन किस तरह बनाना है। ठीक है, अब देखा जाए, इस टाइम इंडस्ट्री के जो माहिर लोग हैं, जो बड़े टेक स्टार्स हैं, मैं उन सब से मिल चुका हूँ। वो सब सब तो नहीं कहूँगा खैर, लेकिन तकरीबन 60% मुझे जानते हैं। मैं उनके साथ खाना खा चुका हूँ, उनके साथ बैठ कर आया हूँ। अभी रिसेंटली भी मैं एक इवेंट पर गया हुआ था, मेरी उन सबसे मुलाकात हुई है, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे इस टाइम कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी शामिल है, फेसबुक फ्रेंड्स में नहीं, व्हाट्सएप के कनेक्शन में भी शामिल है मेरे पास। मुझे जानते हैं, मेरी एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं, और वो लोग भी अक्सर मुझे रिकमेंड करते हैं, जिससे मुझे काफ़ी काम मिलता है। अब कहने का मकसद ये है कि मैं अगर एक छोटे शहर से, अब मैं ये नहीं कहता उन लोगों का काम अच्छा है या वो क्या वर्थ रखते हैं, इस बात को छोड़ दें, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, वो इस टाइम पाकिस्तान के टेक्सटार्स हैं, ये इस बात को छोड़ दें, वो मन जाना है जो मर्जी है। ठीक है, वो हर इंसान की अपनी राय है हर किसी के बारे में। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन
उस इंसान की बर्थ है, ठीक है, उसके फॉलोअर्स शायद 50,000 या 1 लाख हैं, ठीक है, वो आपसे आगे है, ठीक है, उसका काम बेशक घटिया है, आप बेशक जितना मर्जी एटीट्यूड रख लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है, लेकिन वो आप लोगों से काफी ज्यादा आगे है। तो अब इसमें ज्यादातर मैंने जो देखा है लोगों के अंदर, वो थोड़ा सा गुलाम बनने लग जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को लो फील करने लग जाते हैं आपको। लेकिन जो चीज़ अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने ऐसे नहीं अपनानी, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी स्किल पर, अपने काम पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि जो आपका काम है वो खुद बोले, ठीक है। यानी आपको किसी से तारीफ मांगनी ना पड़े, अगला इंसान आपका काम देखे तो उसके मुंह से खुद तारीफ निकल जाए। मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लाहौर गया था एक वो 7 फिगर्स एजेंसी की मास्टर क्लास पर। वहां पर मैं सबसे पीछे वाली रो में बैठा था, ठीक है। लेकिन जब इवेंट के बाद वहां पर अगर 500 लोग आए हुए थे, 500 लोग में से 5 से 7% लोग मुझे जानते थे, ठीक है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए अभी बहुत छोटा नंबर है, लेकिन वो जो 5 से 7 लोग मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे जैसे देखा वो मुझे पहचान गए। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे से बातें की, वो मेरे कनेक्शन उनके साथ मेरे नए बिल्ड हुए। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में मैं सोचता था काश इनसे मेरी कभी बात हो जाए, ठीक है। एहसास से कमतरी में नहीं, ठीक है, यानी इन लोगों से मेरा कनेक्शन बन जाए, और वो उसी तरह हुआ, वो कनेक्शन बन गया। तो ये चीजें जो होती हैं ये पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर काउंट होती हैं। लेकिन ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये यहाँ का स्टेज है, अभी आप लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आपने यहाँ तक किस तरह जाना है, उसी बारे में आज हम सारी बातें करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहला हर बार आपके पास सोशल मीडिया होता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आपने अपनी ब्रांडिंग किस तरह करनी है उस तरह मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों में से कितने लोग माइक खोलकर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते फिर आप फील्ड के अंदर भी नहीं चल पाएंगे। तो आप जरा पहले मुझे बताएं कि आप सारे करते क्या हैं, ताकि मैं उस हवाले से आप लोगों को गाइड करूं। यानी मैं अपनी तरफ से इधर मैं कुछ भी बता दूं, लेकिन वो आपके काम का ना हो तो हमारी बातें सारी ज़ाया हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप माइक नहीं खोल सकते तो जल्दी से इसमें लिखते हैं, चैट बॉक्स में लिख दें। 2 मिनट का टाइम है सबके पास, बता दें कि आप लोग करते क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर अरे कैसे जी, हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ओके काइंडली सर, मैं बेसिकली। हाँ, इंट्रोडक्शन ना करवाएं सारे, ठीक है। आप लोगों ने बस ये बताना है आप लोग करते क्या हैं, ओके सर। ठीक है, यानी सर्विसेज क्या आप प्रोवाइड करते हैं। सर बेसिकली मेरा जनरल वो है ग्राफिक डिजाइन का, बट जो मेन मेरी निश चल रही है वो ब्रांडिंग की चल रही है। ओके। तो उसमें लोगो वगैरह वो वाली सारी ब्रांडिंग, और उसके अलावा लिंक्डइन की पर्सनल ब्रांडिंग भी मैं करती हूँ। ठीक तो हो गया। मेरा ये काम होता है। हाँ ठीक जी। हो गया जी, नेक्स्ट वन। ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, ठीक है। उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। उसके अलावा नहीं, समझ गया मैंने मोस्टली ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और ये जो वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देते हैं वो वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। माहिंद सोशल मीडिया मैनेजर, वही सोशल मीडिया की जो सर्विसेज देते हैं, यानी कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गई, ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई। देखिए मुझे यहाँ पर भी वही बात आ गई, वीडियो एडिटिंग एंड फिल्म मेकिंग। आ जाए बैठ जाए, खत्म हो जाए फिर चलते हैं। आप थोड़ी देर अगर वेट कर सकते हैं तो ठीक है। क्या है, बैठे। ये फ्रेंड मेरा आ गया, अभी हमने हॉस्पिटल जाना है। ख्याल से बैठिएगा सर। ठीक, अच्छा। खैर, अच्छा मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। और फिर मैं आपको सारा बताता हूँ, ठीक हो गया। अगर आपका फेस आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप यहाँ बैठिए, ठीक है। आप मोबाइल यूज़ कर लें, आप थोड़ा एंजॉय कर, ठीक, हाँ ठीक है, ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हाँ, मेरी स्क्रीन शो हो गई आपको, यस सर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। अब ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, ठीक है। अब एक नया बंदा जब आपकी प्रोफाइल पर आएगा ना, ठीक हो गया, तो सबसे पहली जो उसकी नज़र पड़ेगी, ठीक है, वो पड़ेगी इसके ऊपर। ये जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। मतलब प्रोफाइल में आने से भी पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये देखें, ये इरफान इकबाल है ना, ठीक है, ये देखें, इसकी प्रोफाइल पिक्चर पर हमारी नज़र पड़ रही है सबसे पहले। समझ आ रही है आपको मेरी बात, सुन रहे हैं। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, ये सबसे पहला इम्पैक्ट आपका जाता है इससे, ठीक है। उसके अलावा एक और बात आ जाती है ये नेम वाली, ठीक है। अब जैसे ये इसने अपना रियल नेम लिखा हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ लोग जी लिख देते हैं GFX, ठीक है, लाइक ये लिख देगा इरफान GFX, ठीक है।
विश GFX। तो ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो जो आइडेंटिटी है वो आपके असल नाम पर होनी चाहिए, ठीक है। ये आप अगर इसके आगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से यूं लिख देते हैं तो आई थिंक थोड़ा सा ये है कि गलत चीज़ है, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कुछ लोग VFX लिख देते हैं अपने नाम के आगे, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोफाइल में आ जाते हैं। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर के बाद आ जाती है ये योर बिजनेस, मतलब सॉरी, जो आपका कवर फोटो है। अब कवर फोटो जो होता है वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं खोल कर दिखाऊं, इससे पहले मैंने ये लगाया हुआ था, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो मैंने हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ये देखें, हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, टर्न योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। यहाँ मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल सारी लिख दी है, ठीक है। ऊपर मैंने अपना लोगो लगा दिया है। और यहाँ मैंने अपने आप को डिफाइन भी कर दिया है कि मैं फोटोग्राफर भी हूँ, स्पोक्स पर्सन भी हूँ, ठीक है। ये ऐड की कैटेगरी है बेसिकली। ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। ये मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, ये चारों जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। और यहाँ पर जो है ये मतलब जो मेरी कोर स्किल्स हैं, एक्सपर्ट मैं किन चीज़ों में हूँ अगर आप गौर करें, मैं दिखाता हूँ, ये देखें। वीडियो एडिटर, फिल्म मेकर और ब्रांड एम्बेसडर, मतलब दो तीन ब्रांड है इस टाइम मैं उनका एम्बेसडर रह चुका हूँ, बेसिकली उनको रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, उनका रिप्रेजेंटेटिव रह चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें, ये जो मेरे दो बिजनेस हैं उनका मैंने नाम भी लिख दिया और यहाँ मैंने पिक्चर भी लगा दी। बेसिकली मैंने ये जो कवर फोटो बनाई थी इसके अंदर मैंने अपने आप को पूरा इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी कोई नया बंदा अगर मेरी प्रोफाइल में आता है तो वो जान जाएगा कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात? यस सर। जी। होगी होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ इंट्रो की बात आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ इंट्रोडक्शन में लोगों ने पोइट्रीज लिखी होती हैं या अजीब चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ ट्राई करें आप अपने आप को डिफाइन कर दें, आप क्या क्या करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो जो मैं करता हूँ। डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, फोटोग्राफर, एजेंसी ओनर, स्पोक्स पर्सन, एम्बेसडर और CEO ऑफ 2 फर्म्स, ठीक है। यहाँ भी मैंने अपने आप को डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे ये जो आपका वो आ जाता है, डिटेल्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने अपने आप को बता दिया कि मैं मतलब यहाँ पर मेरे फेस शो हो रहा है कैमरा। हेलो। फेस नहीं छोड़ रहा हूँ। जी अब हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी वर्किंग डिटेल डाल डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब मैं बेसिकली लोग अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पेज अपना मेंशन कर सकते हैं और आपका डेजिग्नेशन क्या है। अब मेरे ये बिजनेस है तो मैंने यहाँ CEO एंड फाउंडर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ये ऑनर हूँ इसका, मैंने ये लिखा हुआ है। बाकी ये मैंने कुछ अर्सा पहले डाले थे अपवर्क और फाइवर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आ जाती है, सिटी आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है ये मेन चीज़, गौर करें, ठीक है। अब कोई बंदा मेरी प्रोफाइल पर आया है, ठीक है, सपोज मेरा काम देख कर आया है, ठीक है। उसने मुझसे कांटेक्ट करना है। अब वो डायरेक्ट तो मुझसे कांटेक्ट कर नहीं सकता जब तक मैं उसकी जो मैसेज रिक्वेस्ट है या उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब तक मुझसे कांटेक्ट। अब यहाँ पर मैंने अपना ये एक इंस्टा दे दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार तो मैंने खाली अपने इंस्टाग्राम दे दिए हैं, ठीक है। ये मेरी लिंक्डइन आ गई, ये मेरी स्नैपचैट आ गई, ये मेरी टिकटॉक आ गई, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया और ये मेरा यूट्यूब चैनल। यानी मैंने ओवरऑल अपनी सारी डिटेल यहाँ पर दे दी है। सपोज अगर वो फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाता तो इनमें से किसी जगह वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा ये देखें, और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना लोगों की, ये ब्लैंक होती हैं, आपने कभी गौर किया हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं आपके अंदर। और अभी भी मैं अगर आपको यहाँ पर अपना बिजनेस व्हाट्सएप खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर इस नंबर की निस्बत से ना मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। बल्कि एक मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मेरा यहाँ पर बिजनेस व्हाट्सएप खुला है तो मैं देखता हूँ। यार मैंने पर्सनल खोला हुआ है, मेरा बिजनेस व्हाट्सएप नहीं खुला हुआ। खैर मैं फिर ये बाद में आपको दिखाऊंगा। खैर, अच्छा, उसके बाद आ जाती है ये चीज़ जो पिन पोस्ट है आपकी, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही। हम्म, एक मिनट। ठीक।
अच्छा खैर, अब आ जाती है पिन पोस्ट की बात। ठीक है, अब पिन पोस्ट आपका सबसे पहली मतलब वो पोस्ट है जिस पर एक नया बंदा या नया व्यूवर जब आएगा उसकी नज़र पड़ेगी और वो आपके बारे में जानेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें लोगों ने या टेक्स्ट लगाए होते हैं या कोई फोटो लगाई होती है, उस पर कैप्शन लिखा होता है। लेकिन मेरे केस में मैंने यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने ये 4-5 मिनट की वीडियो बना दी है कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी स्किल्स क्या हैं, मेरा कारोबार क्या है। और इस वीडियो के ऊपर इस टाइम 7,000 व्यूज़ हैं। यानी एक साल पहले मैंने ये देखें 14 जनवरी डेट लिखी हुई है, तकरीबन एक साल पहले, ये कुछ दिनों पहले ही मतलब देखें तो एक साल मुकम्मल हो गया इस वीडियो को। और एक साल के अंदर 7,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। 7,000 लोग जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, अगर उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं भी किया तो उनके जहन में आ गया कि यार मैं क्या करता हूँ। ठीक है, और जब एक बंदे के जहन में आ जाए ना, कभी उसको अगर काम पड़ जाए तो वो लाजमी रब्ता करता है या आपको रिकमेंड कर देता है, आपको मेंशन कर देता है। मुझे न जाने कितने मैसेज आते हैं कि यार मतलब एक क्लाइंट है, उसको हमने आपकी तरफ भेजा या आपको रिकमेंड कर दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें, ये देखें मैंने कैप्शन भी सारा वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी है कि यार मैं कौन हूँ, मैं सर्विसेज क्या देता हूँ, मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है, मेरे बिजनेस में सर्विसेज क्या है। ठीक है, मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें 6 शेयर्स हैं, तकरीबन 250 कमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर व्यूज़ दिखाऊं तो तकरीबन 7,000 के करीब हैं। वीडियोस में आके दिखा देता हूँ। अब ये देखें, मैं अपनी जितनी भी ब्रांडिंग है ना मेरी, मैं मोस्टली वीडियोस में ही करता हूँ। ठीक है, और अब ये मैंने नई ब्रांडिंग स्टार्ट की अपनी बिजनेस की ना, मैं वहीं पर सेट के ऊपर खड़े होकर जो वीडियोस बनाता हूँ और अपने आप को प्रमोट करता हूँ। और इन चीज़ों से मैंने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 700% अपनी सेल्स को इंक्रीज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अब वो वीडियो ढूंढनी पड़ेगी और काफ़ी नीचे होगी। ये अब आप गौर करें, एक साल के अंदर मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, यानी मैंने अपने आप को बेसिकली जहां मौका मिला है मैंने अपने आप को मार्केट किया, मैंने अपने आप को प्रमोट किया है। अपने आप को प्रमोट करने के बाद मैंने जाकर ये सब चीज़ें हासिल की हैं। ठीक है, अगर आपकी सेल नहीं बढ़ रही, अगर आपका काम नहीं चल रहा, तो उसकी यही वजह है कि आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहे, आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे। ये देखें, मतलब मैं जितनी भी चीज़ें करता हूँ ना, वो सारी मैंने वीडियो की फॉर्म में करने का मकसद ये होता है कि एक अगले बंदे के पास प्रूफ चला जाता है, सबसे बड़ी बात कि यार ये वाकई बंदा यही काम करता है। ठीक है, और उसके अलावा आप जो उस पर मेहनत लगा रहे होते हैं ना, वो मेहनत लोगों को दिखती है। वो मेहनत जब लोगों को दिखती है तो आप ये देखें, व्यूज देख लें कितने हैं। जब मैंने 7,000 बोला, लेकिन ये 700 कम है यानी 6,300, लेकिन ऑलमोस्ट 7,000 के करीब ही हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जब देखा था, आई थिंक इतने थे, ऐसे बढ़े हुए थे, मुझे याद नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा 7,000 होंगे, लेकिन ये 6,300। लेकिन अगर 6,300 को भी देख लें तो एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, बाकी वीडियोस अगर आप मेरी देखें तो उन पर एवरेज ये देखें 800, 500 और हद 1,000, 1,200 व्यू हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो मैंने एक साल में जो मैंने पिन की हुई है, पिन करने का मकसद ये है कि यार सबसे पहला बंदा जब मेरी प्रोफाइल पर है वो ये देखे। अब मेरी प्रोफाइल पर इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बंदे ऐसे आए हैं जिन्होंने मेरी प्रोफाइल विजिट किया देखने के लिए कि यार ये बंदा करता क्या है। ठीक है, और उन्होंने लाजमी ये वीडियो देखी है और उनके जहन में आया है कि यार मैं क्या करता हूँ, और दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, अच्छा ये सब बातें तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ना। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर 9 क्लासेस बनाई हुई हैं। ठीक है, कि आपने अपने आप को मार्केट किस तरह करना है। ठीक है, तकरीबन 2 घंटे की होंगी वो। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए 9 क्लासेस, तो उसमें मैंने मुकम्मल जो पर्सनल ब्रांडिंग है इसको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो वो उसके लिंक मैं अभी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। और उसमें मैंने मतलब ये है कि प्रोफाइल पिक्चर से लेकर कवर तक ये इन सब चीज़ों को ना मैंने एक एक करके डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। और उससे आपको बेसिकली ये पता लगेगा कि यार आपने अपनी ब्रांडिंग किस है। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है, जैसे ये प्रोफाइल पिक्चर है ना। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? जी, हेलो? हो रही है। अच्छा ठीक है, जैसे ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है, अब प्रोफाइल पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ों से बुरा इम्पैक्ट जाएगा, किन चीज़ों से अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, इन सब चीज़ों को डिटेल में मैंने जो है उन क्लासेस के अंदर मैंने क्या नाम है वो किया हुआ है। यानी मैंने डिटेल में उन सबको मतलब बताया हुआ है। और मैं उनका लिंक आपको दूंगा, आप वो देखिएगा इंशाल्लाह। जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके जहन में मतलब इस तरह की चीज़ें घूम रही हैं, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी और आपको इसके हल मिलेंगे। तो अब तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं सेशन एंड होने में, तो 10 मिनट जो है हम ये क्यों नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स में ये है कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होंगी जो आप लोगों के जहन में होंगी, तो वो डिफाइन हो जाएंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं 10 मिनट आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह।
सर जी, ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, फेसबुक पर ब्रांडिंग करना है या इंस्टाग्राम पे? दोनों पर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फेसबुक पर यह है कि आपको ज़्यादा जल्दी रिस्पांस मिलता है, ठीक है। यानी अगर आपने वर्थ बनानी है, नाम बनाना है, तो फेसबुक इज़ बेस्ट, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी आप जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सच बताऊं तो मेरी इतनी कोई खास ब्रांडिंग है नहीं, वहाँ पर इतना ज़्यादा ये है कि मैंने काम नहीं किया हुआ, इस वजह से मैं इस हवाले से बता नहीं सकता। चलिए, अस्सलामुअलैकुम। फील्ड में बिल्कुल न्यू एंट्री है, लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग की तरफ है। जिस चीज़ की तरफ आपका इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को पकड़ लें और इस चीज़ पर काम स्टार्ट करें, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो एक चीज़ में होता है, लेकिन आप उस चीज़ को जब करते हैं आप वो कर नहीं पाते, ठीक है। तो आपको आई थिंक 6 महीने तक ना पंगे लेने चाहिए, 3-4 चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो चीज़ आप आसानी से कर पा रहे हैं, जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं। मैं समझ लें फोटोग्राफी में गया हूं, मैं एनिमेशन में गया हूं, वीडियो एडिटिंग में गया हूं, फिल्म मेकिंग में गया हूँ, ऑडियो में गया हूँ, वॉइस ओवर्स में गया हूँ, अब ये एड्स में घुसा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, ठीक है, और फिर जाकर मुझे पता लगा यार मैं किन चीज़ों के लिए बनाऊँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप जिन चीज़ों का दिल आपका करता है आप उसी में, मतलब ये है कि अपनी मार्केट बनाए। क्या पता आपके नसीब में उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखे हो, लेकिन एक्सप्लोर करना मस्ट है, ठीक है। तो आपको कम अज़ कम एक्सप्लोर लाजमी करना चाहिए, ठीक हो गया। कंटेंट कैसे बनाए पर्सनल ब्रांडिंग के लिए? कंटेंट कैसे बनाना है, आप तहरीरें लिख सकते हैं, ठीक है। तहरीरों से मुराद ये है कि आप कोई टॉपिक उठा लें, ठीक है। जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, अब एक लोगो जो है वो लोगो किस तरह बनना है, ठीक है, उस हवाले से एक तफसीली पोस्ट लिख ली, ठीक है। या आपका जो लोगो है उसका जो मुकम्मल प्रोसेस है आपने वो लिख दिया, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कर ली, तो इस तरह करके आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बाकी वो जो मैंने ब्रांडिंग वाली क्लासेस बनाई हुई हैं उसमें मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है कि आपने अपनी जो ब्रांडिंग है वो मार्केटिंग है वो किस तरह करनी है, उसमें एक एक चीज़ मैंने बयान की हुई है, ठीक है। सर मैंने आपको लिंक, ठीक है, मैं देख लूँगा, मैं इंशाल्लाह उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। थैंक यू। इसके अलावा और आप लोगों का कोई सवाल है तो बताएं। तकरीबन 6 मिनट हैं पड़े अभी, 6 मिनट में आपके जो सवाल हैं उसके जवाब मैं एक देने की ट्राई करता हूँ। अच्छा भाई, मेरा एक सवाल है कि मोटिवेशन के लिए, मतलब हमें हम्म। मोटिवेट, एक काम के लिए मोटिवेट रहना सबसे मेन हम्म। चीज ये है ना कि हाँ ये करना है। हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं ज्यादातर। हम्म। हम, एक मिनट। हाँ, एंटीवायरस अपना जो है वो ऑफ करें, इसको दोबारा री इंस्टॉल करें, उसके बाद इसको इंस्टॉल करें, ये फिल्म रमेश होता है। अच्छा खैर, हाँ, मोटिवेशन की बात कर रहे थे आप। जी जी। हाँ। अच्छा, ये ज़्यादातर होता है इस वजह से क्योंकि हम स्ट्रगलर हैं, ठीक है, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम ना देखा देखी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सपोज जैसे मैंने कहा कि यार मेरा नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा है, या मैं फेसबुक पे लोगों को फॉलो करता हूँ। अब वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं, अपनी अचीवमेंट शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और कई मामलात में, कई केसेस में ऐसा होता है कि मतलब जो उनकी एज है वो हमसे कम होती है। तो हम थोड़ा सा आ जाते हैं एहसास कमतरी में, हमें ये लगता है कि हम नकारा हैं और वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं और आगे निकल गए हैं। तो इस वजह से भी हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर इंसान अपनी ज़ात को देखे, अपने आप तक महदूद रहे, ठीक है, इन चीज़ों को ज़्यादा फील ना करे, तो आपको डिमोटिवेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी जो है मेहनत के जो आपके दिन हैं, जो आपके स्ट्रगल के दिन हैं, वो फिर इसी तरह ही होते हैं, ठीक है। उसमें ये चीज़ें फिर आती हैं आपके आगे, मेरे आगे भी आई हैं। मैं शायद 1-2 बार रोया भी हूँ बैठ कर यहाँ कोने में बैठ कर रोया था मैं। अक्सर ऐसा होता है मेरा, जो अगर बिजनेस की बात करूँ, स्टार्टिंग मैंने 50,000 से की थी, लेकिन पूरे एक साल में मेरी जो सेल है वो सिर्फ 17,000 थी, यानी मैंने हाफ अमाउंट भी रिकवर नहीं की। और उस टाइम पे लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे, मैं बड़ा डिमोटिवेट भी हुआ इस वजह से कई बार, ठीक है। लेकिन आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। डिमोटिवेट हो जाना, हार जाना, इस तरह की चीज़ें, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। हाँ, वक्ती तौर पे आपको गम होता है, लेकिन वक्त हर दर्द की दवा है, ठीक है। तो उससे निकल कर फिर आपको आगे जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अगर मेरे जैसा बंदा बगैर रिसोर्सेज के यहाँ तक आ सकता है, तो आप लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है। फिर ये है कि इंसान के अपने ऊपर भी होता है ना। अब मैंने यहाँ पर जितना कुछ भी बनाया मैंने सारा खुद बनाया है, ठीक है। मेरे पास एक 14 इंच का एलसीडी थी और एक कोर टू डू कंप्यूटर था, उससे मैंने स्टार्ट किया था। जो कमाता था लगाता था, जो कमाता था लगाता था। अगर मैं 2 साल पहले का हाल बताऊं आपको, तो मतलब मैंने 2 जीन्सें ली थी और
अभी तक वो जीन्सें चल रही हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद भी मैंने ली हैं, लेकिन कहने का मकसद है 1 साल मैंने कपड़े नहीं लिए, ठीक है। मैं अब भी शॉपिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं करता। सपोज अगर मैंने 10 लाख कमाया ना, 10 लाख में से तकरीबन 7 लाख रुपए मैंने दोबारा लगा दिया इक्विपमेंट्स पर, री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और अपनी जेब में, मेरी जेब में जो पैसे जाते हैं ना, मेरे हिसाब से मैं 5 से 6% डालता हूँ, बाकी सारे अखराजात में निकल जाते हैं, एक्सपेंस में निकल जाते हैं, जो मेरे इक्विपमेंट हैं उसमें लग जाते हैं, जो टीम है उसकी उनकी चीज़ों पर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके सारा कुछ होता है। अब ये छोटा सा कैमरा है, ठीक है, ये खाली 1 लाख रुपए का कैमरा है, ठीक है। अब ये मुझे पता है मैंने 1 लाख किस तरह कमाया और कमा के दिया, ठीक है। अब इस तरह के तीन हम, इस तरह के नहीं, इससे भी अच्छे हैं, ठीक है। यानी एक इवेंट पर जब एक दिन मैं जाता हूँ ना, हमारे हाथ में कम से कम 15 लाख रुपए का खाली सामान होता है, ठीक है। और वो मैं खुद बनाना पड़ता है, ये बहुत महंगा शॉप है। तो यही बात है। तो अगर आप किसी के सहारे बैठ जाएंगे फिर तो कुछ नहीं होगा, आपको खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही कमाना है। ये जो पीछे सारा सेटअप लगा हुआ है, ये कुछ भी नहीं था मेरे पास, ये सारा मैंने खुद बनाया, ठीक है। अब किस्मत से ये हुआ, एक प्रोजेक्ट लग गया था मुझे एक अच्छा, ठीक है। अब उसमें मैंने अयाशी नहीं की, ठीक है, उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता था। मैंने उन पैसों को इस्तेमाल किया इसके ऊपर, मैंने सेटअप बना लिया, मैंने उन चीज़ों पर इन्वेस्ट किया जो मुझे मजीद पैसे कमा कर दें। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपने अपने आप को किस तरह लेकर चलना। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो फिर तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, अगर आप नहीं समझते फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये बात है। उम्मीद है आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक और कंसर्न है कि कैमरे के सामने मतलब बोलने नहीं होता, ये हम्म, इसके से बड़ा मसला होता है। शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से बातें करें, प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होगा। मैं 2017 से वीडियोस बना रहा हूँ, और प्रोफेशनली तौर पे वीडियोस बनाना मुझे तकरीबन 2022 में आई थी, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी 6 साल मैंने ऊट पटांग हरकतें की हैं, लेकिन लगा रहा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सिंपल। थैंक यू। अच्छा, तो अब ये जो दूसरा सेशन है ये है एड्स के, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, ठीक जी है। जी आ रही है। फिर जो दूसरा सेक्शन है ये है एड्स के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, एड्स की बेसिकली होती हैं टाइप। तो अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, आप लोगों में से मुझे वैसे नहीं लगता किसी का ताल्लुक है एड्स से, ठीक है। लेकिन एड्स बनाने की जो मेजर टेक्निक्स हैं उस हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐड में वैसे टाइप्स होती हैं 5-6, ठीक है। सबसे पहले है स्पोक्स पर्सन एड, ठीक है। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके साथ साथ दिखाता भी रहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आती रहे, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी शो हो रही है स्क्रीन। जी, ठीक है। ये फेसबुक आईडी दिख रही है मेरी? यस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं ये वाले ऐड, ठीक है। ये कहलाते हैं प्रोडक्ट रिव्यू ऐड, ठीक है। इसमें बेसिकली एक होता है रिव्यू बैठकर, ठीक है, एक होता है कि आप उसका ऐड बनाते हैं, इस तरह के रिव्यू कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो आप उसकी तारीफ कर रहे होते हैं ना, उस तरह के विजुअल्स बनाकर आप उस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, एक वाटर बॉटल है उसका ऐड, ठीक है। अब इसमें यूँ था कि अगर आप मतलब ये है कि अपने बच्चों के लिए मतलब ये है कि वाटर बॉटल खरीदना चाहते हैं, मतलब ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मतलब स्क्रिप्ट कुछ और था, ठीक है। लेकिन जो जो बात मैंने की है उस हिसाब से मैंने क्लिप शूट किए हैं, ठीक है, और वो सारे लगाए हैं। ये प्रोडक्ट रिव्यू ऐड होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक ऐड है ये वाला, स्पोक्स पर्सन ऐड, ठीक है। इसमें बेसिकली होता ही हुआ है, ठीक है, हाँ, इसमें बेसिकली होता ही हुआ है कि आपके पीछे मतलब बैकग्राउंड पर सारी प्रेजेंटेशन चल रही होती है, ठीक है। और आप जो बोल रहे होते हैं वो सारा कुछ यहाँ शो हो रहा होता है, ठीक है। अब ये है, आप किसी इदारे के बारे में बना सकते हैं, आप किसी कोर्स के बारे में बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके होता है। और इसके अलावा एक और ऐड होता है, वो होता है ये वाला, ये भी वैसे ही है, प्रोडक्ट रिव्यू है, ठीक है, बैठ कर बनाने वाला, ठीक है। ये देखें, इसमें भी बेसिकली वॉइस ओवर के हिसाब से आप उसी तरह क्लिप्स शूट करके लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा कहलाता है यूजीसी एड, ठीक है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड पे वो सारी प्रेजेंटेशन चल रही होती है, ठीक है। तो ये मैं डॉक्टर बन के बैठा हूँ, आप देखें ना, मैंने उस तरह का हुलिया तारी किया हुआ है। और इसी तरह ही अगर नीचे आ जाएं हम, ठीक है, तो कहाँ है, कहाँ है?
मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये है वॉइस ओवर ऐड, ठीक है। वॉइस ओवर में ये होता है कि बेसिकली आपकी आवाज़ होती है, ठीक है। और आवाज़ के बाद मतलब ये है कि आप उससे वाले से ना बेसिकली वो लगा देते हैं, आप क्लिप्स लगा देते हैं, ठीक है। ये सारे मतलब आप मेरी आईडी में जाकर देखेंगे ना, आपको मिल जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आप बेहतर आइडिया लगा सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। उसके अलावा एक ऐड होता है ये वाला, ठीक है। ये भी थोड़ा सा यूजीसी आ जाता है, मतलब कंटेंट ऐड कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें बेसिकली एक बंदा बैठ कर बोल रहा होता है उस बारे में, ठीक है। ये मैंने एक डोमेन होस्टिंग वाली वो है उसके लिए बनाया था, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और आ जाती है ये, यानी प्रेजेंटेशन कह लें आप, ठीक है। ये बेसिकली एक वेबसाइट के लिए मैंने बनाया था, वहाँ का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि जो भी बंदा आए उसको पता लगे कि यार इस वेबसाइट का मकसद क्या है, ठीक है। एक ये इस टाइप का ऐड भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, कहाँ, हाँ, ये बेसिकली रियल एस्टेट, ये हमने अलहमदिल्ला डीएचए के लिए बनाया था, डीएचए में घर था उसके लिए, ठीक है। तो ये हम प्रॉपर जाके ये शूट सारा हमने खुद ही किया है, ठीक है। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए बेसिकली उन्होंने ये घर सेल करना था, 5 करोड़ रुपए का खाली घर है ये, ठीक है। तो इसके लिए ये सारा हमने जाके बनाया था, उसकी एक एक चीज़ हमने शूट की थी, उसकी प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है। और बना के हमने फिर ये कि डीएचए वाला डीएचए मुल्तान को दिया था, ठीक है। आगे उन्होंने फिर इसकी मार्केटिंग करके, ठीक है, इसकी सेलिंग वगैरह की थी। तो ये बेसिकली शूटिंग वाला ऐड कहना है, ठीक है। ये इस तरह के ऐड होते हैं, ठीक है। तो ऐड में बहुत सारी हैं कैटेगरीज, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है वो सबसे पहले आ जाती है आपकी लाइटिंग, ठीक है। अगर आप स्पोक्स पर्सन वाले ऐड बना रहे हैं इस तरह करके। दूसरे नंबर पे आ जाती है ऑडियो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी जो स्क्रिप्टिंग हो गई या इस तरह की चीज़, ठीक है। तो ये प्रॉपर कंटेंट की गेम है, ठीक है। आपको कंटेंट क्रिएशन का थोड़ा सा इसमें तजुर्बा होना चाहिए। ऑडियो एडिटिंग, यानी ये समझ लें 6-7 कैटेगरीज मिलकर जब एक मजमुआ बनता है तो वो ऐड कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप एडिशनल इसमें चीज़ें करना चाहते हैं तो यूँ हो सकता है कि आप किसी के साथ अटैच हो जाए, सपोज आप मेरे साथ अटैच होते हैं, ठीक है। आप वीडियो एडिटिंग बेहतर जानते हैं, ठीक है। शूट मैं करके आऊँगा, वीडियो एडिटिंग आप करेंगे, वॉइस ओवर तीसरा बंदा करेगा, स्क्रिप्ट चौथा बंदा करेगा, तो ये एक टीम वर्क में आ जाएगा। लेकिन अलहमदिल्ला मैं ऑल इन वन हूँ, यानी मैं ये सारा काम खुद ही करता हूँ, स्क्रिप्ट भी खुद लिखता हूँ, ऑडियो भी खुद करता हूँ, एडिटिंग भी खुद करता हूँ, शूट भी खुद करता हूँ, लाइटिंग को कंट्रोल भी मैं खुद करता हूँ, सारा कुछ मैं खुद करता हूँ। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनका इंटरेस्ट है नहीं एड्स वाला, इस वजह से तो ये इन्फो तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए बेकार ही है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि एड्स किस तरह बनते हैं तो उसका मैंने बिहाइंड द सीन बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है, तो आप वो देख लीजिएगा, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप लोगों का इस हवाले से कोई सवाल है तो बताएं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसी के पास हम्म। प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है और माइक्स वगैरह नहीं है, हम्म। तो वो वीडियो एड्स में काम हम्म। करना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है स्टार्ट में? हम्म। कर तो सकता है लेकिन आई थिंक क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, हम्म। इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब अगर बगैर इसके काम होने लग जाता तो मैं इन चीज़ों पे इन्वेस्ट क्यों करता अभी कुछ अर्सा पहले की बात करें तो तकरीबन तकरीबन मेरा 1 लाख रुपए लगा। यानी ये मैंने सारी लाइटिंग्स चेंज की हैं, ठीक है। अपना पूरा सेटअप मैंने चेंज किया ताकि मैं अच्छा काम निकाल सकूं। तो जाहिर सी बात है, एक बंदा अगर इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका मकसद है। तो बेसिकली मैंने 1 साल पूरा, ये तो मैंने स्पेसिफिकली एड्स के लिए अब लिया ना कैमरा वगैरह, ठीक है। हम्म। इससे पहले मैं जितना कुछ कर रहा था मैं अपने इस मोबाइल से कर रहा था, मेरे जितने आप स्पोक्स पर्सन ऐड देख लें वो सारे मैंने इसी मोबाइल से बनाए। लेकिन उसके लिए लाइटिंग का फैक्टर ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, फिर उसमें थोड़ा सा एआई का वो आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके लिए आपकी जो वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अब मैं यूँ करता हूँ कि एआई से उसको इन्हेंस कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे स्किन एक तो स्मूथ हो जाती है, उसके अलावा जो पिक्सल हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। फिर आगे उस स्क्रीन को रिमूव करना, पीछे विजुअल्स लगाना, ये फिर आपके अपने हाथ में होता है। लेकिन लाइटिंग ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, मैंने भी जाहिर सी बात है अगर इतना खर्चा किया, मैंने फौरन नहीं किया, ठीक है। मैं पहले इस स्टेज तक आया हूँ को मैं मतलब इतना खर्च कर सकूँ, फिर जाके मैंने किया। तो उसका हल ये है कि आप जुगाड़ू लाइट से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह के जुगाड़ देखना चाहें ना, आप 3-4 हज़ार के अंदर भी इस तरह के लाइट्स बना सकते हैं या कोई जुगाड़ लगा सकते हैं जिससे ना आप काम स्टार्ट कर सकें। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को जब करते जाएंगे, जितनी आपकी आमदन बढ़ती जाएगी, फिर आप उस सवाल से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो है वो आप छोटी लाइट से भी कर सकते हैं। मैंने देखा जाए तो बहुत कम चीज़ों में रिसोर्सिंग में ये चीज़ शुरू की थी। हाँ, मैंने एक बड़ा खर्चा मारा था 6,000 रुपये का, वो ये सॉफ्ट बॉक्स था, ठीक है, ये मैंने मंगाया था।
तो ये एक लाइट कम से कम ज़रूरी है, बेशक एक भी मंगा लें तो ये आपका काम दे जाएगी, ठीक है। बाकी तो वो फिर जो सेटअप होता है, लाइटिंग सेटअप, इस तरह की चीज़ें, वो फिर उससे आपको खेलना पड़ता है, फिर जाके सारा कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास अभी लाइटिंग का बजट नहीं है या लो लाइट है, तो उससे भी आप काम निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि वही बात आ जाती है ना भारत की, ठीक है। अब जैसे आप ये हुनर है उसको देखने, अब इसकी ग्राफिक्स इस तरह की चीज़ें बहुत बड़ी कमाल लगी मुझे, बड़ी बेहतरीन लगी उस हाँ हवाले जी। से। हाँ, इसके मुकाबले अगर आप देखें कि एक एवरेज डिज़ाइनर है, तो सपोज आप अगर 5,000 रुपये लोगों का लेती हैं, तो उस इंसान को, एवरेज डिज़ाइनर को, ये 5,000 रुपये कभी भी नहीं मिलेंगे। उसको लोग 500 रुपये में या 1,000 रुपये में काम करवाएंगे उससे। तो ये Exactly. डिफरेंस है। ठीक हो गया। ठीक है, हम अगर ये प्रॉपर एक सीरीज बना रहे हैं, लाइक हम लोगों को हम्म। बता रहे हैं कि हम एड्स मेकिंग उनको सिखाना चाह रहे हैं, तो अगर हमारी वीडियो हम्म। देख के कोई किसी का इंटरेस्ट डेवलप होता है, कोई सीखना चाहता है, लाइक वो भी बिगनर ही हम्म। होगा, तो आप उसको क्या हम्म। रिकमेंड करते हैं कि जो आपने एड टाइप्स बताई हैं उसमें से किससे स्टार्ट ले? और इक्विपमेंट्स तो आपने बता दिए कि बेसिक से भी चलें, काम चल सकता है, तो एड टाइप्स हम्म। जो आपने बताई हैं उसमें से कौन सा इजी रहेगा बिगनर के लिए? आई थिंक सबसे पहले स्टार्टिंग उसे वॉइस ओवर एड से करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओके। ऑडियो इज़ द मेन थिंग, ठीक है। लाइटिंग वगैरह ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन अगर आपकी ऑडियो परफेक्ट नहीं है, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अगर बकवास भी है ना, आपकी ऑडियो अच्छी आ रही है तो आप वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑडियो सबसे पहली चीज़ है। मैंने ऑडियो को सीखने पर तकरीबन 1 साल लगाया। मुझे 1 साल लगाया ऑडियो को सीखने में। मैंने इसमें कोर्सेज किए हैं, मैंने कम्युनिकेशन सीखी है, मतलब ये जो आप लोगों को शायद मेरा अंदाज़ा बयां थोड़ा सा पसंद आ रहा होगा, ये सिर्फ आप किस लफ्ज़ को आपने रोकना है, कहाँ आपने ठहरना है, किस लफ्ज़ को खींचना है, ये सब आपको एक तजुर्बे के बाद आता है। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ था, जो रेडियो पाकिस्तान के कुछ सीनियर्स थे, स्टेशन डायरेक्टर थे एक, और मतलब ये कि टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, उनके साथ ज़रा थोड़ी सी यारी दोस्ती थी, तो तकरीबन 6 महीने तक रोज़ रात को हम ना साथ बैठते थे। मतलब महफिल लगती थी हम लोगों की, तो उसमें हम लोग साथ बैठते थे, हम आपस में यह कि जब महफिल लगी होती है उसमें इंसान पूछ ही लेता है, तो उनसे मैं गाइडेंस लेता रहता था, फिर वो मुझे कुछ प्रैक्टिस भी बता देते थे इस तरह करके। तो वो फिर जो गाइडेंस है ऑडियो की, उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा। फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद ऑडियो एडिटिंग से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब अडोबी पॉडकास्ट जो है, उससे अगर आप अपनी ऑडियो को इन्हेंस करके थोड़ा सा अगर ट्रीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप ऑडियो को सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें आप फिर सर्विसेज भी दे सकते हैं। अब मैं 1 मिनट का 2,000 रुपये चार्ज करता हूँ वॉइस ओवर का, ठीक है। वो कोई भी ऐड आ जाए, वीडियो नहीं बनानी, मैं सिर्फ ऑडियो अपनी आवाज़ देने की बात करूँ। यानी मेरे पास आता है कोई प्रोजेक्ट तो मेरी 2,000 रुपये स्टार्टिंग होती है। कहने का मकसद ये है कि आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं, अपनी ऑडियो को बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो आपने खुद बनाने हैं ना, इस वजह से। लेकिन एग्जैक्टली। और ये जो 2,000 रुपये हैं ये बहुत कम है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, वो 1 मिनट का 20,000 रुपये लेते हैं। लेकिन अच्छा। फिर वो जाहिर सी बात है, उनकी बात है ना, इस वजह से ओके, तो ये आपने बात है। रिकमेंड किया वॉइस ओवर का, तो मुझे ये बताएं कि हाँ। क्या वॉइस ओवर हर कोई कर सकता है या सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसकी आवाज़ अच्छी होगी? अच्छा, ईमान से बताइएगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है। अच्छी है। नहीं, अच्छी नहीं है, बकवास है, ठीक है। मुझे जिंदगी में कभी अपनी आवाज़ पसंद नहीं आई, और मैं एक बार इस वजह से रोया भी था। मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर सिर्फ अगर कमी है तो मेरी आवाज़ में, ठीक है। और ये मैं नहीं ऐसा कह तो रहा, कुछ भी जो नहीं है। वो जिनका मैंने, हाँ, जिनका मैंने आपको बताया ना, स्टेशन डायरेक्टर, एक बंदा 25 साल से रेडियो कर रहा है, रेडियो पाकिस्तान में। हम्म। वो बंदा कह रहा है मुझे अपनी आवाज़ पसंद नहीं है, मेरी आवाज़ में वो बात नहीं है, हालांकि आप उनकी आवाज़ सुन लें तो इतनी दमदार उनकी आवाज़ है। तो ये हर बंदे के साथ मसला है, ठीक है, कि उसको अपनी आवाज़ पसंद नहीं आती, उसको दूसरों की आवाज़ अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक तो जहन से निकालना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, आवाज़, अब जैसे यहाँ पर बैठे हैं हम, ठीक है, स्क्रिप्ट पड़ी हुई है मेरे पास ऐड की, ठीक है। अभी मैं पढ़ता हूँ। क्या आप भी पेट की सख्ती और कब से तंग है और हर रोज आपको मुश्किल से गुजरना पड़ता है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है, ऑर्गेनिक्स लेकर आए। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, अब ये चीज़ बिकेगी? बिल्कुल नहीं। बताएं। अब ये जो स्क्रिप्ट है, इसको मैंने किस तरीके से पढ़ना है कि यार वो अगले के जहन पर इफेक्ट पड़े, ठीक है, और अगला बंदा मेरी बात पर नोटिस करे, वो चीज़ बिकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन में और वॉइस ओवर में आता है, आपको ये चीज़ सीखनी पड़ती है। आपको कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना पड़ता है, ठीक है। अब आप एक मजमे में बैठे हैं, आप एक मजमे में बैठे हैं, और आप वहां पर कोई बात कर रहे हैं और आपकी बात पर कोई नोटिस नहीं करता, ठीक है। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन में मसला है, ठीक है। आपकी लफ्ज़ों की जो अदायगी है वो सही नहीं है। आप लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं, या बहुत जल्दी बोल रहे हैं, या अगला इंसान बस यूं कर तो रहा है लेकिन उसको आपकी समझ नहीं आ रही, वो बेसिकली आपको सर से उतार रहा है, ठीक है। एक बंदा है, वो बड़े तरीके से बोल रहा है, उसकी आवाज़ में बेस है,
और थोड़ी सी जिसकी भारी आवाज़ है उसकी बात को आप सुनते भी हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो आवाज़ में ये जादू है। आपकी कम्युनिकेशन में वो पावर है कि आप किसी को ख़रीद भी सकते हैं कम्युनिकेशन से। तो ये सबसे बड़ी बात चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना सर ने हॉस्पिटल भी जाना है चेक करवाने के लिए, तो उनका टाइम हम ज़्यादा ले रहे हैं आई थिंक। जी मोहम्मद वाजिद, ये हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, हुनर हाउस के, वहाँ से आप देख सकते हैं। है। हाँ, मैं वो ग्रुप में भेज देता हूँ ब्रांडिंग के लिए। अच्छा, ऐड कैसे रन किए जाते हैं ये तो कोई ऐड वाला बंदा बताएगा ना। मैं बेसिकली एड्स बनाता हूँ, मैं एड्स चलाता नहीं हूँ। ये जो आपने सवाल पूछा है ये एड्स चलाने वाला है, ठीक है। तो ये तो कोई जो फेसबुक एड्स रन कर रहा है उससे आप पूछें, वो आपको बेहतर तौर पे बताएगा। मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। जी बिल्कुल, हम नेक्स्ट किसी सेशन में बुलाएंगे किसी मार्केटर को, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। वीडियो एड्स के लिए अभी टिप्स दी तो है मैंने आपको। सबसे पहले कम्युनिकेशन यानी वॉइस ओवर, उसके बाद लाइटिंग, ठीक है। उसके बाद आपका अंदाज़े बयां, फिर आपका जो कैमरा फेस करने का तरीका और आपकी प्रेजेंटेशन है, फिर आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं इस हवाले से। बल्कि मैंने एक तहरीर लिखी थी, वो मैं आपको भेजता हूँ यहाँ पर। इसको पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, आप लोगों को सवाल है तो बताएं, वरना फिर एंड करते हैं। ये क्या ख्याल है फजर, एंड किया जाए? जी जी, अर्न करते हैं। माशाल्लाह काफी अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप सबको सीखने को मिला होगा। ब्रांडिंग पे तो सबको समझ आ गई होगी। जहां तक एड्स मेकिंग की बात है, तो उसमें थोड़ा सा होगा लोगों को प्रॉब्लम, लेकिन चलें, वो भी सीख जाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो वो सीख ही जाता है। बाकी किसी की कोई हम्म। क्वेरी हुई तो वो सर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। उन्होंने जो हम्म। आपको ब्रांडिंग से बाकी वो रिलेटेड जो, क्लासेस बताई हैं वो भी हाँ देखें। हाँ, वो मैं लिंक भी यहाँ शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपके ब्रांडिंग के जितने भी कंसर्न है ना, सारे सवालों के जवाब उसमें मैंने प्रैक्टिकली तौर, एक होता है ना थ्योरी, जैसे यहाँ मैंने बोला, उसमें मैंने एक एक चीज़ दिखाई भी है। सपोज अगर ये वाली प्रोफाइल पिक्चर है ना, ये आपको बुरी लगी थी, वो मैंने वहाँ दिखाई भी है, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यानी मेरे हिसाब से कोई बंदा वो देखता है ना, तो वो 2 दिन में ब्रांडिंग को सीख सकता है, अगर वो तवज्जो से देखता है तो, ठीक है। सही। उसके अलावा ये हमारा चैनल है यूट्यूब का, अभी अभी हमने इसमें काम थोड़ा सा स्टार्ट किया। इसको फॉलो कर लीजिए, इस तरह के मजीद सेशन इंशाल्लाह मजीद भी आपको देखने के मिलेंगे। और उसके अलावा हमारा जो फेसबुक का पेज है उसे भी फॉलो करें, हुनर हाउस के नाम से है। एंड थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टाइम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सब लोगों थैंक यू के लिए सो आफियत वाले मामलात करें। बाकी दुआओं की दरख्वास्त है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक ओके यू, जी, अल्लाह अल्लाह। हाफिज़।